जब माँ बाप चलते हैं ना तो बच्चे ये कभी नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो, बस पीछे पीछे चल पड़ते। हाँ या ना? वो है प्रेम। और जब वो जरा समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप के पीछे नहीं चलते। अरे आप गलत जा रहे हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे होशियार हैं, तुम बेवकूफ हो। अब वहां क्या हो गया? वहां प्रेम खत्म हो गया। वहां क्या आ गया? स्वार्थ। मेरे हिसाब से चलो, मैं समझदार हूं। जहां भक्त भगवान के अनुसार चलता हो वो भक्त है, और जो भगवान को अपने अनुसार चलाता हो। एक बात बताओ, अर्जुन और दुर्योधन, इन दोनों में बस यही तो अंतर था कि दुर्योधन भगवान के हिसाब से चलते थे। अर्जुन भगवान के हिसाब से चलते थे और दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था कि जैसा मैं कहूं, भगवान शांति दूत बनकर आए तो बंदी बनाने लग गया। जैसा मैं चाहता हूं कृष्ण तुम वैसा करो। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन भगवान के हिसाब से चलना चाहते थे। इसलिए भक्त की परिभाषा यही है कि भगवान महलों में रखे तो महलों में खुश रहे, और झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में खुश रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे। यही है भक्त। वो अपने हिसाब को नहीं चलाता, वो भगवान के हिसाब से चलता। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, पर सुदामा रहते वैसे ही थे जैसे भगवान रखना चाहते थे। सुदामा जी के घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सुदामा शिकायत नहीं करते थे कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और तुमने मुझे ये दे दिया ना। जैसे भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा में लाए उसे क्या कहते हैं? जोर से। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा में लाए उसे क्या कहते हैं? बोलो मैया, ओ मेरी मां, क्या कहते हैं उसे? जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाए उसे भक्त कहते हैं। जो भगवान के हिसाब से चले वो भक्त है। इसलिए यदि भक्त बनना है तो बस यही फॉर्मूला है, यही सिद्धांत है कि बस जैसे भगवान की मर्जी। यदि जीवन में स्थिति ठीक है, परिस्थितियां सही हैं, तो आप समझो कि कृपा है। आप 56 भोग खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें, और आप नमक रोटी खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें। ये भक्त होता है। भक्त शिकायत नहीं करता कि तुमने हमें आज इसलिए वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी वो 56 भोग खाए तो कभी चना भी नसीब ना हो चबाने के लिए। ये भक्त है। प्रेम क्या है? प्रेम भी यही है, सुख में ही सुख। आजकल लोग लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं, स्कूल कॉलेज वाला। बताओ ये प्रेम होता है कि प्रेम के नाम पर वासना होती है? दो उत्तर। आज स्कूल कॉलेज वाला जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है, वो प्रेम है कि वासना है? जोर से बताना और सही बताना। हो सकता है हम गलत बोल सकें, गलत कह सकते हैं। आप सही बताओ, आप बड़े हैं, समझदार हैं। बताओ स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की करते हैं वो प्रेम होता है या वासना? जोर से। प्रेम। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने प्रेम किया एक लड़के से, बिल्कुल सच्ची घटना अभी आपको याद आ जाएगी। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। प्यार इतना था कि लड़की उसके बिना रहती नहीं थी, उसके पास चली गई। क्या तुम हमसे शादी करोगे? हाँ हाँ, लड़के ने कहा जरूर करेंगे, पर अभी नहीं, 2 महीने बाद।
लड़की बोली ठीक है, तो अब क्या करें, अब अपन को तो शादी करना है, एक काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रिलेशन में रहने लग गए, दोनों साथ में रहने लग गए। लड़की के माता पिता को पता क्या था कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, और वो पढ़ ही रही थी, पर उसे किसी को पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया उस लड़के के साथ। वो इसलिए रहने लग गई क्योंकि इससे हमें विवाह करना है 2 महीने बाद, तो पिता से बताएंगे बाद में। अब तो लड़की उसके साथ रहने लग गई। 2 महीने बीत गए उस लड़के के साथ रहते रहते। लड़की ने कहा 2 महीने हो गए, चलो अब शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा 1 महीने और रुक जाते हैं। 1 महीने तक और उस लड़की को उसने रोका। लड़की बोली कोई बात नहीं, रुक गए। टोटल 3 महीने हो गए। लड़की ने अब कहा चलो शादी कर लेते हैं। उसने कहा नहीं, हम तुमसे शादी क्यों करें, क्यों, आपने तो कहा था। अरे अभी हम लोग पढ़ने आए हैं, कोई शादी करने छोड़ी आए हैं, अभी पढ़ो, है ना। अरे तो आप तो हमारे संग संबंध में रह रहे थे। नहीं, लड़की ने जब दबाव बनाया, शादी का दबाव बनाया कि तुमने तो हमारा शोषण कर लिया और अब शादी का कह रहे हैं तो मना कर रहे हो। उस लड़की ने जब जोर जबरदस्ती की, शादी का दबाव बनाया, तो उस लड़के ने उस लड़की के 25-30 टुकड़े कर दिए, मार डाला, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बताओ उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया था, प्रेम किया था। बोलो हाँ, हाँ या ना। उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया, प्रेम। और उस लड़के ने उस लड़की से क्या किया, उसका प्रेम कभी था ही नहीं। जिसे ये लड़की प्रेम समझ रही थी वो प्रेम था ही नहीं, वो सिर्फ वासना थी, वो सिर्फ एक हवस थी, वो केवल शरीर की भूख मिटाने की एक चाह थी। तुम्हारा यूज किया। चिंगम कैसी होती है, चिंगम चबाया, चबा के सारा रस लिया, स्वाद खत्म हो गया, थूक दिया। यही हो रहा है समाज में। प्यार के नाम पर लड़कियों को चबा करके, उनका शोषण करके, और समाज में कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये समाज की सच्चाई है। अब इन लड़कियों